हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको या तो यह बहुत ही बोरिंग लगेगा या तो आपको यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है। दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हमें सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कुछ अजीबों और गरीबों नामों की वजह से इस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं और हम एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। दोस्तों, जी जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास, हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम हमारे क्लास में पहला सब्जेक्ट इतिहास को लेके आए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ें बदल नहीं सकती। दोस्तों, जो इतिहास लिखा जा चुका है वो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अर्थात हमें एक बार चीज़ें याद अच्छे से कर लेना है, उसके बाद एग्ज़ाम में हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को डील करने में कामयाब रह सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये सब्जेक्ट याद नहीं है होता या फिर आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो मेरे कुछ क्वेश्चनों को आप जवाब दीजिए। दोस्तों, ये आपका गांव है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसको हिस्ट्री सब्जेक्ट से दिक्कत होती है। दोस्तों, ये आपका गांव है और ये आपका घर है। ये आपका घर है और ये आपकी घर के पास में गली है। दोस्तों, इसमें कितने ही घर होंगे, कितने ही व्यक्ति यहाँ पर रहते होंगे, आपको सारे घर और सारे व्यक्तियों के नाम याद हैं। इसी गली की बात नहीं कर रहा दोस्तों, और आपके पास वाली गली, उसके भी सारे घर, उसके भी सारे व्यक्तियों के नाम याद रहेंगे दोस्तों। और कुछ दूर चले तो आपका और बगल वाली गली दोस्तों, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ होगा, वहाँ पे कोई सा छोटा मंदिर होगा, मंदिर भी भैरवनाथ महाराज का होगा। आपको ये चीज़ें भी याद होगी दोस्तों। दोस्तों, मुझे ये बताइए ये चीज़ें क्यों याद हो गई, और ये जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये आपको क्यों याद नहीं होता? कभी आपने इसमें गौर किया है? नहीं दोस्तों, कभी आपने यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से डरते हैं तो आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा। मैं बताता हूँ दोस्तों, आपने इस चीज़ को हमेशा सुना है, हमेशा देखा है, आप इस चीज़ से हमेशा गुजरे हो दोस्तों। आपने कभी भी इस चीज़ को रटा नहीं होगा कि मोहन का घर 2 घर छोड़ के है, श्याम का घर 3 घर छोड़ के है, श्याम मोहन का भाई है। आपने कभी ऐसी चीज़ें रटे नहीं होगी, फिर भी आपको इतनी कंटेस्ट से चीज़ें याद हो गई। यानी कि हम हर चीज़ें याद कर सकते हैं। बस दिक्कत हमारी ये है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ने जब पढ़ते हैं तो हम उसे बार बार देखते नहीं हैं, उसके बारे में बार बार सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम बार बार नोट्स बनाए, जो हमारे द्वारा नोट्स बने हुए हैं उसे हम पलटने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, यही प्रॉब्लम है कि हम इतिहास जैसे सब्जेक्ट से इस कारण हम डरने लग जाते हैं और हम इतिहास सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस सब्जेक्ट को लेके आया हूँ और मैं अपने साम दाम दंड भेद सारे लगा दूंगा दोस्तों। इस सब्जेक्ट को आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। आपको आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा दोस्तों कि आप इस चीज़ से जब पढ़ेंगे तो आप यदि मेरे से ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको यह सब्जेक्ट कंटस्ट होगा, आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को डील कर सकेंगे। दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है दोस्तों इतिहास के प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इतिहास प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होता है, अर्थात ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए तभी हम इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। और इतिहास लिखते समय क्रमबद्धता पाई जानी चाहिए। जब भी हम इतिहास लिखते हैं
तो उसमें क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन किया जाना चाहिए, तभी इतिहास माना जाएगा। दोस्तों, इतिहास के पिता की बात करें तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब दोस्तों, परिभाषा याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये बात जरूर याद रखना है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो ग्रीक अर्थात यूनान के रहने वाले थे। दोस्तों, जैसे हमें इतिहास सब्जेक्ट से हमें से डर लगता है तो याद ऐसे याद रख सकते हैं कि हेरोडोटस डर तो डोटस, ठीक है। तो याद रखना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। दोस्तों, इनकी एक बुक है इंडिका, बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, तो इनकी बुक को भी याद रखना है, इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज। तो दोस्तों, ऐसे भी याद रखते हैं कि मेगास्थनीज किसी स्थान पे जा रहे हैं, यहाँ पे स्थान आ रहा है तो स्थान से तो वो इंडिका में बैठ के जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों, हम कीवर्ड भी हम इतिहास को पढ़ेंगे तो कुछ कीवर्ड के माध्यम से भी याद करेंगे, उसकी टाइमलाइन को भी देखेंगे, उसके टाइमलाइन से याद करेंगे, कुछ हम मैप के द्वारा दर्शा के उसे याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कुछ उससे एग्जाम्पल का भी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि इसकी परिभाषा देखी, भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज होते हैं, जिनकी बुक का नाम है इंडिका। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। हम बात करते हैं इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इतिहास लिखा कैसे गया है। तो प्राचीन इतिहास की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो आइए देखते हैं पहले पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में बात करें दोस्तों, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख कुछ नहीं दोस्तों, जो चट्टानों वगैरह में लिखे जाते थे जो पूर्वजों द्वारा, तो वह वैज्ञानिकों द्वारा उसका अध्ययन किया गया और इतिहास को लिखा गया, तो इसे बोलते हैं अभिलेख। कुछ सिक्के, जो सोने और चांदी के सिक्के जो हमें आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, तो सिक्कों से हमें यह पता लगा सकते हैं कि किसी अ, राजा का साम्राज्य कहाँ तक रहा होगा। तो सिक्के से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मोहरे से मिल जाती है दोस्तों। मोहरे और सिक्के में अंतर क्या है? तो मोहरे कुछ नहीं दोस्तों, सिक्के का ही एक रूप होता है जिसमें किसी धार्मिक चिन्ह या फिर राजा का चिन्ह या फिर देवी देवताओं का चिन्ह हुआ करता था, उसे मोहरे कहा जाता था। दोस्तों, मोहरे सोने की भी हो सकती थी, चांदी की भी होती थी। फिर आगे बात करें स्मारक या भवन, जैसे ताजमहल, लाल किला, तो हमें इससे भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। जब आगे चले तो जैसे मूर्तियाँ, चित्रकला। चित्रकला दोस्तों, भीमबेटिका की चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, जो आज भी अमिट है, अर्थात वह मिटी नहीं है, आज भी है। फिर आगे बात करें तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो साहित्यिक स्रोत में दो स्रोतों को देखिए, एक तो भारतीय स्रोत और एक विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोत की बात करें दोस्तों, तो हमें वेदों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, चारों वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पुराणों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे वायु पुराण हो गया और विष्णु पुराण। आगे चलते हैं दोस्तों, षड दर्शन। षड दर्शन में हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कपिल मुनि का शाक्य दर्शन हो गया, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, महाकाव्य से भी हमें मिलती है, जैसे रामायण, महाभारत। स्मृति से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, आरण्यक ग्रंथों से मिलती है। और दोस्तों, विदेशी यात्रियों, विदेशी स्रोत अर्थात विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए स्रोतों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे यूनान के एक मेगास्थनीज जो हमने देख ही लिया है, जिन्होंने इंडिका लिखी है। और फिर एक चीनी यात्री जैसे हैंसा, इनकी एक बुक है दोस्तों, शी युकी, शी युकी बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो चीनी यात्री हैंसांग द्वारा शी युकी बुक। तो ऐसे ही स्रोतों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और इन्हीं इन्हीं के कारण हम इतिहास को समझ पाए हैं दोस्तों। लंबा वीडियो ना बन जाए, इस कारण हम अभी यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अगला वीडियो देखना ना भूले। हम टाइमलाइन का एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें प्राचीन इतिहास की पूरी जानकारी लेंगे कि किस चीज़ के बाद क्या आई है। जैसे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता रही है,
वैदिक सभ्यता आई है, उसके बाद महाजनपद रहे हैं, फिर मगध साम्राज्य रहा। इस टाइप से हम पूरी टाइमलाइन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद क्रमबद्ध रूप से इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में दें, तो हम इसमें और भी कुछ सुधार कर सकेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।